आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ रहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो आपका भी अगर यही डाउट है, बने रहेगा हमारी वीडियो के एंड तक, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर प्रोग्राम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को और प्रोग्राम के लिए कॉमन सर्विस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यूज़र एप्लीकेशन। यूज़र एप्लीकेशन आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस से और उसमें आपके जो शेड्यूल्स होते हैं और रिसोर्स मैनेजर होता है, फिर उसके बाद उनका काम आता है। फिर फाइल सिस्टम एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो फाइल होती है आपकी उसको इधर से उधर करना, स्टोर करना, डिलीट करना, रिमूव करना, ओपन करना, और जो आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं सारों को आपस में जोड़ कर रखना। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, मतलब कि जिनके अंदर आपके डाटा स्टोर होता है, और उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। इन सारों को आपस में कनेक्ट कर देता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स भी होती है, चलो उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आज करंट टाइम में। एग्जाम्पल, मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी यूज़ इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। की बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आज भी। लाइक जैसे विंडोज़ होते हैं आपके, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड। विंडोज़ के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडो 8, विंडो 10, 11। आपके बहुत तरह के विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, लेकिन जो भी करंट में चला हुआ वो आपका विंडो 11 चला हुआ है। उसके बाद लिनक्स का आता है, मैक आपका जो एप्पल द्वारा यूज़ किया जाता है, और एंड्रॉयड आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कितने फंक्शंस रहते हैं? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट्स होती है। वो आपकी अगर ठीक से काम नहीं करेंगी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बंद होने से क्या होगा, आपका कंप्यूटर ही ठप पड़ जाएगा। उसके बाद आपका नंबर 1 पर जो आता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स हाउ रैम इज़ यूज्ड। कि आपके कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोरेज रहती है और रैम रहती है। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करके उस पर काम करने लग रहे हो, उस टाइम पे जो डाटा को स्टोर करता है वो आपका रैम करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर जब आप उसको सेव करेंगे ना, तब जाके वो आपका हार्ड डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव हो जाएगा परमानेंटली। बट आपका तब तक रैम के अंदर रहता है, इसलिए रैम को कैसे और कितना यूज़ करना है वो आपका कौन डिसाइड करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सपोर्ट करता है लार्ज लाइब्रेरी को। कैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गया या फिर आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिएगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराता है। प्रोसेस मैनेजमेंट। It controls data transfers between memories, terminals, etc. It deals with error handling also। कि जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है वो आपके जो डाटा के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है बिटवीन दी मेमोरीज एंड टर्मिनल्स। कि आपकी एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ ये डील करता है एरर हैंडलिंग के साथ, कि जो भी एरर आता है उसके दौरान तो उसको वो हैंडल करता है, डील करता है उसके साथ। हाँ जी। डिवाइस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो क्लोजली मैनेजेस द इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट एंड सब सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर। मान लीजिए डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, आपके इनपुट डिवाइसेज हो गए, आउटपुट डिवाइसेज हो गए, या फिर आपका सब सिस्टम हो गया, एक छोटा सिस्टम हो गया, उनको आपस में कनेक्ट करके रखना, उनके जो इंस्ट्रक्शंस, उनके कंट्रोल को, उनके फ्लो को बनाए रखने के लिए आपका डिवाइस मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल प्रोग्राम, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं वो आपके ये रहते हैं। सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट परमिट्स ओनली 1 प्रोग्राम एट अ टाइम। ये परमिट्स करता है कंप्यूटर को कि वो एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट परमिट्स 2 और मोर प्रोग्राम एट अ टाइम। ये आपको परमिट देता है, अथॉरिटी देता है कि आप एक टाइम पे 2 प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर।
उसके बाद मल्टीटास्किंग, इट परफॉर्म्स मोर देन वन टास्क बाय वन यूज़र। इसमें आपका एक यूज़र एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र, मैनी यूज़र्स कैन यूज़ दोज रिसोर्स एट द सेम टाइम, कि वो मैनी यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स एक ही टाइम पे एक रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इट एंश्योर्स दैट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम आर प्रोसेस्ड एट सेम टाइम बाय डिफरेंट सीपीयूज। जी, इसमें एंश्योर किया जाता है कि एक ही समय पर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पे प्रोसेस होता है अलग अलग सीपीयू के द्वारा। हाँ जी, नेटवर्क, it provides network security features such as authentication, authorization, access control, कि जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के फीचर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे आपको क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, कि आप किसी भी सिस्टम की ऑथेंटिसिटी को आप मेंटेन रख सकते हो, ऑथराइजेशन आप मेंटेन रख सकते हो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम पर एक्सेस नहीं जमा सकता। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ सिंगल मशीन बट इट रन्स ऑन अ मल्टीपल कंप्यूटर्स। इसमें जो आपका सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल मशीन के लिए, वो आपका रन कर सकता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ।